नमस्कार। सोचिए, भोपाल के दिल में एक ऐसी इमारत है जिसे आज शायद कोई मुड़कर भी नहीं देखता। पर क्या हो अगर कोई कहे कि इसकी जर्जर दीवारों में पहचान, विद्रोह और एक पूरे राष्ट्र के जन्म की कहानी छिपी है। आज के जमाने में जहां एक क्लिक पर मैसेज पहुंच जाता है, इस अकेले लाल लेटर बॉक्स को देखकर लगता है कि बस गुजरे जमाने की कोई चीज है। लेकिन ये सिर्फ एक बॉक्स नहीं है, ये तो गवाह है प्रतिरोध का, पहचान का और एक राष्ट्र के जन्म का। चलिए आज इसी कहानी की परतें खोलते हैं। यह है भोपाल का जुमेराती मोहल्ला और यहीं पर है शहर का सबसे पहला डाकघर। एक जमाने में यह जगह कितनी अहम रही होगी, लेकिन आज ये अपनी ही कहानी की धूल में दबा हुआ है। हालत यह है कि एक स्थानीय दुकानदार बताते हैं कि अधिकारी साल में बस 2 बार आते हैं, झंडा फहराने के लिए, और उसके बाद ये इमारत फिर से गुमनामी में खो जाती है। तो सवाल ये उठता है कि आखिर ये जगह इतनी जरूरी क्यों है। इसका जवाब जानने के लिए हमें इतिहास में थोड़ा पीछे चलना होगा। 18वीं सदी से पहले की बात है। भोपाल में आम जनता के लिए कोई डाक व्यवस्था, मतलब कोई पोस्टल सिस्टम था ही नहीं। जो भी चिट्ठी पत्री होती थी वो सिर्फ ताकतवर लोगों तक ही सीमित थी। मतलब ये एक ऐसा सिस्टम था जो सिर्फ शासकों के लिए बना था, लोगों के लिए नहीं। लेकिन फिर भोपाल की बागडोर आई बेगमों के हाथ में और यहीं से सब कुछ बदलना शुरू हुआ। भोपाल की बेगमों ने अपने राज्य को मॉडर्न बनाने की ठानी और इसके लिए एक पोस्टल सिस्टम बहुत जरूरी था। लेकिन उनका ये कदम उन्हें सीधे सीधे ब्रिटिश साम्राज्य के सामने ले आया। ये लड़ाई कोई 1-2 दिन की नहीं थी, बल्कि दशकों तक चली। अंग्रेजों का तर्क था कि भाई भोपाल के पास रेलवे तो है नहीं, तो ये डाक व्यवस्था बहुत महंगी पड़ेगी, या तो इसे बंद कर दो या हमें रॉयल्टी दो। तो बात साफ थी, ये लड़ाई सिर्फ डाक की नहीं थी, ये थी कंट्रोल की लड़ाई। और जब नवाब शाहजहां बेगम सत्ता में आईं तो उन पर समझौते का बहुत दबाव था, लेकिन वो अपनी जिद और दूर की सोच के लिए जानी जाती थीं। और यहीं पर कहानी का सबसे दिलचस्प मोड़ आता है। नवाब ने डाक के कंट्रोल पर तो समझौता कर लिया, लेकिन पहचान के सवाल पर वो अड़ गईं। उन्होंने साफ कह दिया कि भोपाल के डाक टिकट पर किसी विदेशी शासक की तस्वीर नहीं छपेगी। खैर, लंबी बातचीत के बाद एक समझौता हुआ और 1887 में जुमेराती में इंपीरियल स्टेट पोस्ट ऑफिस खुला। इसकी जमीन ब्रिटिश सरकार ने भोपाल रियासत से खरीदी थी। इस डाकघर ने लोगों को पहले से कहीं ज्यादा जोड़ा, लेकिन हर चिट्ठी के साथ एक डर भी जुड़ा था। शासकों को यह शक रहता था कि कहीं लोग डाक का इस्तेमाल अंग्रेजों से शिकायत करने के लिए न कर लें। इसलिए जिन लोगों को ज्यादा चिट्ठियां आती थीं, उन पर अक्सर नजर रखी जाती थी। पूरे 60 साल तक ये इमारत ब्रिटिश हुकूमत के मातहत चली और यहीं से भारत के इतिहास का एक बहुत बड़ा मोड़ जुड़ा है। सोचिए, 6 दशकों तक यहां यूनियन जैक लहराता रहा, भोपाल के दिल में शाही नियंत्रण का प्रतीक बनकर। और फिर आया वो दिन, 15 अगस्त 1947, भारत की आज़ादी का दिन। और इसी जगह पर इतिहास ने करवट ली। पंडित चतुर नारायण मालवीय जैसे स्वतंत्रता सेनानियों ने यूनियन जैक को उतारा और शहर में पहली बार नए राष्ट्र का झंडा, तिरंगा, फहराया। तो ये कहानी हमें वापस आज में ले आती है। ये जर्जर इमारत सिर्फ एक पुराना डाकघर नहीं है, ये तो गुलामी से आज़ादी तक के 60 साल के सफर का एक जीता जागता स्मारक है। जैसा कि इस पूरी जानकारी के लेखक सुनील कुमार गुप्ता याद दिलाते हैं, ये शर्म की नहीं, गर्व की विरासत है। ये इमारत भोपाल के उस अनोखे इतिहास की गवाह है, जो भारत की बड़ी कहानी का एक अहम हिस्सा है। तो आखिर में सवाल यही बचता है, इसकी ढहती दीवारों और इस भूले बिसरे लेटर बॉक्स को देखकर क्या हम पहचान और आज़ादी के इस प्रतीक को भविष्य के लिए बचा पाएंगे, या ये भी वक्त